दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा स्पॉइलर ना देते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत में दिखाया जाता है गॉब्लिन चीफ को मरने के बाद दूसरा गॉब्लिन अपने आप को उस चीफ की जगह पर रखना चाहता था। वो कहता है कि अब चीफ का हथियार जो है वो मेरा हुआ और अब से इस जगह का वही नया बॉस है। दूसरा गॉब्लिन जो कि मरे हुए चीफ गॉब्लिन का पास बैठ के रो रहा था, वो कहता है तुम बकवास कर रहे हो, तुम कभी भी चीफ नहीं बन सकते। और अब इसी बात पर इन दोनों को लड़ाई छिड़ जाती है। बाकी के मॉन्स्टर भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। अभी हम यहाँ पर दो गॉब्लिन को बात करते हुए सुनते हैं। वो कह रहे थे कि चीफ मरने से पहले यहाँ पर कुछ अनटचेबल चीज को रखे गए हैं जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब है। चलो जाकर वहाँ पर आपस में उस चीज को बांट लेते हैं। दूसरा गॉब्लिन उसे बताता है कि जिस शिकार के बारे में वो बात कर रहा है उसका प्रोटेक्शन तो कोई और एक बंदा कर रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जिस बंदे के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं वो गॉब्लिन यहाँ पर आ जाता है। अब वैसे तो ये लोग थे सारे एक जैसे ही और सब गॉब्लिन थे, लेकिन ये लोग एक दूसरे को देख के जल रहे थे। खास करके इस गॉब्लिन को ये लोग बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा घिनौना है। ये अपने बॉडी में इंसानों जैसे कपड़े पहन के रखता है। वैसे इसे पता है कि शिकार को कहाँ रखा गया है, डेफिनेटली वहीं पर जा रहा होगा और अब इसलिए वो लोग उसका पीछा करते हैं उस शिकार तक पहुँचने के लिए। लेकिन तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि दूसरा गॉब्लिन उसे रोक देता है और उसे बताता है कि पहले से ही कुछ लोग उस शिकार को ढूंढ रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ देर और रुक जाना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सख्त लोग हैं। एक बार उन्होंने लड़ाई शुरू कर दिया तब लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। तभी हमें दिखाई देता है कि जिस गॉब्लिन ने इंसानों की तरह कपड़े पहना था उसके कानों में कुछ आवाज आती है, इसलिए वो सामने की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। जब वो भागते हुए वहाँ पर जाता है उसे देखने को मिलता है कि एक लड़की जोर जोर से मदद के लिए पुकार लगा रही थी। वो कह रही थी कि वो जाने अनजाने किसी भी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ गॉब्लिन मिलकर एक इंसानी लड़की को पकड़े हुए थे और उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो गॉब्लिन जो कि कपड़े पहना हुआ था वो कहता है कि तुम लोग इसे जाने दो। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो गॉब्लिन सामने की तरफ आता है और इस कपड़े वाले गॉब्लिन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब चीफ मर चुका है और अब मैं यहाँ का नया चीफ हूँ और ये अब मेरा शिकार है जिसमें तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जिसके बाद ही अपने साथियों को इसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बोल देता है। वैसे तो ये भी एक गॉब्लिन था, लेकिन इसकी सोच थोड़ी सी अलग थी। वो यहाँ पर कहता है कि इन कमजोर गॉब्लिन का दिमाग सरफिरा है, लेकिन वो किसी भी वजह से यहाँ पर मरना बिल्कुल नहीं चाहेगा, उसे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो दूसरे गॉब्लिन इसके ऊपर हमला करने जाते हैं वो अपने पास से एक नाइफ निकाल लेता है और अब सब गॉब्लिन इसको देख के डरने लगते हैं क्योंकि अब इसके पास एक हथियार था जिससे वो सारे गॉब्लिन डर के यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि इसके बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी इन गॉब्लिन के हाथों से, इसलिए वो अब नीचे गिरने लगता है। वो लड़की इस गॉब्लिन को संभालते हुए पूछती है क्या वो ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थी कि इस वाले गॉब्लिन ने उसे हार्म नहीं किया और ऊपर से उसने प्रोटेक्ट भी किया दूसरे गॉब्लिन से। वो उसे बताती है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम कुछ अलग हो, लेकिन प्लीज तुम मरना मत यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि ये बात सुन के उस गॉब्लिन को थोड़ा सा झटका लगता है। वो कहता है कि गॉब्लिन अलग लेवल का, लेकिन मैं तो एक इंसान था। जिसके बाद कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है और वो हमें बताता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बार एक ड्रम ट्रक से टकराने के बाद तो भगवान को मिलने के वजह उसे एक दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाएगा एक सिस्टम के साथ। वैसे तो उसके पास एक सिस्टम है लेकिन अभी ये पूरी तरीके से काम नहीं करता। वैसे तो यहाँ पर जब वो आया था तब उसे पता चला कि इस सिस्टम में कुछ संख्या देखने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है। लेकिन कुछ भी हो, इस लड़की से बातचीत करने के बाद उसे थोड़ा बहुत इस दुनिया के बारे में पता चला है। वैसे वो हमें बताता है कि ये दुनिया गॉड ने क्रिएट किया और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं और इंसानों ने अपनी ताकत के साथ इस जगह पर अपनी जगह बनाई है। लेकिन जिस गॉब्लिन के रूप में हमारे हीरो ने यहाँ पर रिकार्नेशन किया है वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा घिनौना और कमजोर गॉब्लिन है। वैसे अभी तक उसका स्टेटस इतना ज्यादा लो है कि गॉब्लिन के बीच में भी उसे आसानी से मारा जा सकता है। यहाँ पर इस गॉब्लिन यानी कि हमारे हीरो का नाम बताया जाता है जो कि लिन टैन होता है और अभी इसका लेवल होता है 5 और एक हथियार के रूप में बस इसके पास एक नाइफ है। वैसे तो यहाँ पर इसका स्टेटस लो था, लेकिन पावरफुल बनने के लिए यहाँ पर एक उपाय बताया गया है। अगर गॉब्लिन चाहे तो वो एक ताकतवर गॉब्लिन बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक लड़की की यानी कि एक फीमेल इंसान की जरूरत पड़ती है ताकि वो उसके साथ बंधन बना के अपना ताकत हासिल कर सके। और इसलिए लोग रिप्रोडक्ट के लिए कुछ लड़कियां और फीमेल जानवरों के साथ अपना बंधन बनाते हैं ताकि ये लोग ताकतवर हो सके और अपना वंश आगे बढ़ा सके। लेकिन हमारा हीरो चाहता है कि वो किसी भी प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, उसे एक लड़की ही चाहिए। तभी वो लड़की लिन टियान से कहती है कि वो चिंता ना करे। कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद उसे समझ में आ गया कि लिन टियान दूसरों से अलग है
और उसे ये भी समझ में आ गया कि लिन टियान इन गॉब्लिन के साथ रहना नहीं चाहता। यहाँ पर लिन टियान उसकी बातों का जवाब नहीं देता, इसलिए वो लड़की लिन टियान को कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसके गार्डियन उसे यहाँ पर सेव करने के लिए आएंगे तब वो उन लोगों को बता देगी कि लिन टियान ही था जो कि इसकी जान बचाई थी। यहाँ पर वो उसे चिंता करने के लिए मना करती है। वो उसे बताती है कि नाइट वॉचर निष्पक्ष और दयालु होते हैं, वो जरूर एग्री करेंगे उसे यहाँ इस विलेज में रहने के लिए, और वो लोग यहाँ पर उसे जान से भी नहीं मारेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर लिन टियान को मुंह बनाते हुए देखते हैं, लेकिन वो फिर याद करता है कि ये लड़की गलत नहीं है, क्योंकि जब तक उसका सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता तब तक वो यहाँ पर रुक सकता है और ह्यूमंस उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन सबसे पहले उसे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा और धीरे धीरे उसे फिगर आउट करना पड़ेगा कि सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होता है। तभी हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि कुछ अजीब तरीके से आवाज उनके कानों तक पहुंच जाती। ये दोनों डर जाते हैं और उनको लग रहा था कि गॉब्लिन फिर से आ गए इनके ऊपर हमला करने के लिए। इसलिए लिन टियान उस लड़के से कहता है कि जल्दी कहीं पर जाकर छुप जाओ। लड़की वो एक पत्थर के पीछे छुप तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गॉब्लिन आता है और उस लड़के के साथ मीटअप करना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना था। लेकिन जैसे वो गॉब्लिन यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने जाता है, लिन टियान उसे एक पंजे में ही पछाड़ देता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ ह्यूमन आ चुके हैं उन्हें बचाने के लिए। वो उस लड़की को बताता है कि लगता है कि तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं। वो लड़की जब ये बात सुनती है तब वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है। लड़की दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और लिन टियान से कहती है लगता है कि हॉली लोडर आ चुके हैं, चलो चल के चेक करते हैं। अभी हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी स्लैश वहाँ पर गिरती है और यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि धत्तेरी की इन गंदे क्रीचर्स ने उसकी हॉली ऑर्डर यूनिफॉर्म को फाड़ दिया है। इस बंदे का नाम लोडर होता है और इसका जो लेवल होता है 25 होता है और स्ट्रेंथ 30%। इसका जो पावरफुल वेपन होता है वो होता है स्वॉर्ड स्लैश, और इसके स्वॉर्ड में इतना पावर होता है जो कि हेवन से होता है, और जजमेंटल स्वॉर्ड इसका प्लेटिनियम आर्मर होता है। अभी हमें यहाँ पर लिन टियान का सीन दिखाया जाता है। वो लोडर की ओर देख रहा था और सोच रहा था, तो पहली बार इतने बड़े स्टेटस को देखा है, लेकिन अभी भी उसे शक हो रहा था क्या ये ह्यूमन है। वैसे यहाँ पर लिन टियान ये सोच रहा था कि इसने इतनी आसानी से सारे गोब्लिन को कैसे हरा दिया। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की लोडर को कमांडर कहते हुए उसके पास जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि लोडर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए यहाँ पर लिन टियान उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर लिन टियान काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। वो सोच रहा था क्या ये लोग इन्हें बचाने के लिए नहीं आए हैं, और अगर ये लोग इन्हें बचाने के लिए आए हैं तो इन लोगों ने इनके ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा है और उन्होंने गलती से इनको भी मॉन्स्टर समझ लिया होगा, इसलिए शायद उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। अब यहाँ पर लोडर एक भयानक रूप के साथ आगे बढ़ता है और यहाँ पर लिन टियान से कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये गॉब्लिन उसके हमले से बच कैसे सकता है। ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपमान की बात है। तभी वो लड़की लोडर की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमांडर क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं हूँ केलिया। लोडर उससे चुप रहने को कहता है और बताता है उसे कि उसे पता है कि वो केलिया ही है। वो अभी अभी गॉब्लिन के बीच में थी और उसे शक है कि वो गॉब्लिन को स्पर्म को अपने पेट में लिए घूम रही है। वो इस जैसे गंदी चीजों के लिए किसी भी प्रकार का दया दिखाना नहीं चाहेगा। अभी वो उसके लिए बस एक मजाक है। उसे यहाँ पर होली मदर के पास जाना पड़ेगा और अपने कर्मों के लिए उसके माफी मांगना पड़ेगा। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि केलिया ने लोडर के पैर को पकड़ लिया था और वो जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वो किडनैप जरूर हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने इसके साथ जैसे उसे कुछ हो जाए। और वो लिन टियान की ओर इशारा करते हुए बताती है उसे कि इससे गॉब्लिन ने उसे बचाया है सारे गॉब्लिन से, और अभी तक वो बिल्कुल शुद्ध और सेफ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोडर उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और कहता है कि अगर उसे कहानियां भी बनानी थी तो एक ऐसी कहानी बनाती जिससे उसे बिलीव हो जाए। क्या केलिया उसे बेवकूफ समझती है कि वो एक गोब्लिन के साथ रहे और उस गोब्लिन ने इसके साथ कुछ भी ना किया हो। इसके साथ ही साथ वो अपने स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है और केलिया को बताता है कि उसे भी इस गंदे गोब्लिन के साथ ही मरना पड़ेगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर केलिया का काम तमाम ही होने वाला था, लेकिन यहाँ पर लिन टियान आ जाता है, उसे वहाँ पर बचा लेता है और उसे ये भी बताता है कि राइट की तरफ एक एग्जिट गेट है और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाए, और जिसके बाद वो खुद लोडर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लिन टियान को लग रहा था कि उसका काम तमाम ही होने वाला है, लेकिन लड़ाई के बीच में कोई आता है और लोडर को रोक देता है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अपने पावर से लिन टियान को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो लोडर को बताती है कि माइट भी एक गोब्लिन थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ पर केलिया अपने घुटनों के बल होली मैडम पुकारते उस लेडी के पास जाने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इनकी होली मैडम होती है, जो कि होली माँ इनको बुलाया जाता है। वो होली माँ के पास जाती है और उसे सेव करने के लिए कहती है। हमें देखने को मिलता है कि होली मैडम केलिया को लोडर के हवाले कर देती है
और लिंडियन से पूछती है क्या लिंडियन उसकी वर्ड को समझ सकता है। अब हमें ये जानने को मिलता है ये जो होली मेडन होती है इसका नाम ईफ्रिया होता है और ये यहाँ इस टेम्पल की प्रधान है। वैसे तो यहाँ पर लिंडियन सोच रहा था कि अगर ये अच्छी निकली और किसी भी वजह से अगर वो यहाँ से निकल पाया तो माइट भी ये इसका ओनली होप हो सकता है इस जगह से बाहर निकलने का। इसलिए उसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ वो उसकी बातें बिल्कुल समझ सकता है, उसने उसके बारे में सुना था, वो होली मैडन है यहाँ की प्रधान। और वो उसे बताता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो भी कभी एक ह्यूमन हुआ करता था लेकिन किसी वजह से एक एक्सीडेंट के कारण वो इस दुनिया में आ पहुंचा है और आके इस जगह पर फंस गया है। अगर वो किसी भी प्रकार से इस जगह से होली मैडन के साथ निकल जाता है तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। अब वे सारे लोग उसकी बातें सुन के हैरान होते हैं। लोडर उसे बताता है कि ये तो हमारी बातें समझ सकता है, ये तो बाकी गॉब्लिन से बिल्कुल अलग है। होली मैडन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने यहाँ पर सही बोला, बाकी के जो गॉब्लिन होते हैं वैसे तो आमतौर पर सारे नीच होते हैं और बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं और उनके पास दिमाग भी नहीं होता चलाने के लिए। उन लोगों को बस इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता कि ये लोग यहाँ तक सोच सकते हैं। माइट भी ये गॉब्लिन होली मदर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। जिसके बाद वो केलिया से पूछती है कि इस गॉब्लिन ने क्या केलिया को सचमुच में बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। वैसे अब केलिया ईफ्रिया को बताती है कि ना केवल इस गॉब्लिन ने उसकी जान बचाई बल्कि दूसरे गॉब्लिन से भी इसका प्रोटेक्ट किया। ईफ्रिया केली की बातें मानते हुए उसे कहती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो ये लोग इनके ऊपर बिलीव करेंगे और इसको भी अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर ये लोग कुछ स्टडी वगैरह करेंगे तब जाके ये लोग कुछ डिसीजन लेंगे। यहाँ पर केली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ईफ्रिया लिंडियन से कहती है क्या लिंडियन इच्छुक है उनके साथ जाने के लिए। एज एक्सपेक्ट जैसे हम जानते हैं कि लिंडियन इस जगह से बाहर निकलना चाहता है इसलिए वो होली मैडन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे तो अभी तक लिंडियन को लग रहा था कि फाइनली किसी ने उसका रीजन सुना है, बजाय उसको डेथ देने की उन्होंने उसकी बात सुनी और वो लोग उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर जैसे लिंडियन इस जगह से बाहर निकलेगा सबसे पहले वो अपने इनोसेंस को प्रूव करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिया अपने बंधन से उसे आजाद कर देती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब लिंडियन भी उनके साथ जा रहा था और वो इफ्रिया को थैंक यू कहता है उसकी काइंडनेस के लिए और उसे ये भी बताना चाह रहा था कि वो इस काइंडनेस की भुगतान जरूर करेगा एक दिन। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि लोडर ने केलिया के पेट में अपनी स्वॉर्ड को बुरी तरीके से घुसा दिया था और उसे वहीं पर जान से मार देता है। ये देखने के बाद लिंडियन बुरी तरीके से घबरा जाता है। अब वो जो अपनी आंखों के सामने देख रहा था उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर इफ्रिया उसे कहती है लिंडियन उसे पे बैक तो तब करेगा जब वो यहाँ से जिंदा बचेगा क्योंकि वो उसे यहाँ पर जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ बुम चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है।